क्या कभी ऐसा हुआ है आप किसी को भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा याद आता है। दिन में आप खुद को मजबूत दिखाते हैं, लोगों के बीच हंसते हैं, सबको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन रात होते ही वही एक इंसान आपके दिमाग में वापस आ जाता है। उसकी बातें, उसकी आवाज, उसकी यादें और सबसे ज्यादा उसका ना होना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स पार्ट 1 कनेक्शन आफ्टर सेपरेशन। दोस्तों, कुछ रिश्ते साथ रहते हुए नहीं समझ आते, उनकी असली गहराई अलग होने के बाद समझ आती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर वो इंसान सिर्फ आपकी आदत था तो दूरी बनते ही सब खत्म क्यों नहीं हो गया? फिर उसकी याद आज भी क्यों आती है? क्यों उसकी कमी महसूस होती है? क्यों दिल अब भी उसी जगह अटक जाता है? क्योंकि जब किसी इंसान से गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तो दूरी सिर्फ शरीरों के बीच होती है, दिल के बीच नहीं। दिल में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि आपका दिमाग उस इंसान को एक इमोशनल सेफ प्लेस मान चुका होता है। और जब वो सेफ प्लेस अचानक दूर हो जाता है तो दिमाग उसे बार बार याद करता है। पार्ट 2 साइंस डजंट लाई। अब ध्यान से सोचिए, क्या उसका नाम सुनते ही आपका दिल तेज धड़कता है? क्या कोई खास गाना सुनते ही उसका चेहरा सामने आ जाता है? क्या किसी जगह से गुजरते हुए अचानक उसकी याद आ जाती है? क्या कभी बिना किसी वजह के मन भारी हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, खुशी के पल में भी कभी ऐसा लगता है काश वो आज यहां होता। अगर ऐसा है तो शायद आप सिर्फ उसे मिस नहीं कर रहे, आप उस इमोशनल कनेक्शन को मिस कर रहे हैं जो उसके साथ बना था। इसीलिए कुछ यादें समय के साथ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग सिर्फ इंसान को याद नहीं करता, वो उस फीलिंग को भी याद करता है जो उस इंसान के साथ मिलती थी। पार्ट 3 ईगो वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। अब एक जरूरी सवाल, आपके रिश्ते में ईगो ज्यादा था या अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मजबूत रिश्तों में लोग एक दूसरे को हराना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझना चाहते हैं। कभी कभी सामने वाला कुछ नहीं कहता, फिर भी आपको समझ आ जाता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। उसकी साइलेंस भी आपको कुछ कहती है। उसका मूड बदलते ही आप महसूस कर लेते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। यही इमोशनल कनेक्शन है, जहां हर बात शब्दों में बोलनी नहीं पड़ती। और अक्सर जहां ईगो कम होती है वहीं कनेक्शन ज्यादा मजबूत होता है। पार्ट 4 हार्ड बट अनब्रेकेबल। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रिश्ता इतना मुश्किल था तो उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कभी टाइमिंग गलत होती है, कभी डिस्टेंस आ जाता है, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी ईगो बीच में आ जाती है, और कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। फिर भी दिल के अंदर एक आवाज रहती है, काश एक बार सब ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनते, वो हमारी इमोशंस का हिस्सा बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो उन्हें छोड़ना सिर्फ एक इंसान को छोड़ना नहीं होता, अपने अंदर की एक पूरी दुनिया को छोड़ना होता है। पार्ट 5 द डीपेस्ट ट्रूथ। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो शायद आपको आज समझ आए। हर रिश्ता हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें बदलने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ हमें खुद की वैल्यू समझाने आते हैं, और कुछ हमें यह सिखाने आते हैं कि प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार किसी को खोने के बाद खुद को पाने का नाम भी है। अगर आज भी कोई आपके अंदर जिंदा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वो वापस आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उस रिश्ते ने आपको अंदर से बदल दिया है। रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी सीख आपके साथ रह सकती है, और शायद यही उस रिश्ते का असली मतलब था। अब आखिरी सवाल, क्या वो इंसान आज भी आपके अंदर जिंदा है? अगर हां, तो खुद को कमजोर मत समझिए। आपने सच में महसूस किया था, आपने सच में प्यार किया था। बस अब उस प्यार को दर्द नहीं, अपनी ताकत बनाना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की कोई बात कह दी है तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते से गुजर रहे हैं जिसे भूलना आसान नहीं है तो कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। ऐसी ही रिलेशनशिप साइकोलॉजी, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सच्चाई के साथ
जो शायद आपके दिल को छू जाए।